नमस्कार साथियों, हम लोग राजमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर के रास्ते पर हैं और ये देख सकते हैं आप कि महेश्वर के आने के पहले ही मंदिरों की एक श्रृंखला सी प्रारंभ हो जाती है। खरगोन जिले में स्थित महेश्वर एक प्राचीन नगरी है। इसका प्राचीन नाम महिष्मती हुआ करता था। प्राचीन काल में इसे सहस्त्रबाहु की नगरी के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में ये राजमाता अहिल्या की नगरी के नाम से जाना गया है। राजमाता अहिल्या की राजधानी थी। होलकर कालीन राजधानी प्राचीन नगरी महेश्वर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दरवाजा, प्रवेश द्वार। यहाँ से हम माता अहिल्या की नगरी महेश्वर में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत छोटा सा शहर है, मगर पर्यटन की दृष्टि से बेहद आकर्षण है। शहर में देश दुनिया से दूर दूर से लोग इस नगरी में राजमाता के किए गए जनहितैषी कार्यों को देखने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पर राजघाट, राजवाड़ा, राजगद्दी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। नर्मदा मैया का किनारा है और साक्षात शिव की नगरी है महेश्वर। हमारी राजमाता अहिल्या परम उच्च कोटि की शिव भक्त थीं। वह शिव भक्ति आपको यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेगी। चाहे राजवाड़ा हो, चाहे राजगद्दी हो, चाहे बहुत सारे मंदिर हों, चाहे कोटि लिंगार्चन की परंपरा हो, महेश्वर अपने आप में एक अतुलनीय अद्भुत शहर है। एक बार आप अपने जीवन काल में इस नगरी को देखने जरूर आइए। इंदौर के समीप इंदौर पहुंच करके आप महेश्वर के लिए रवाना हो सकते हैं। खरगोन जिले में है। ये आप देख रहे हैं पर्यटकों की काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। बहुत सारी छतरियाँ निर्मित हैं, खूबसूरत छतरियाँ हैं, होलकर कालीन छतरियाँ हैं। खासगी ट्रस्ट इन सब परिसंपत्तियों की देखरेख करता है। पुरातत्व विभाग भी इसमें अपना अद्भुत सहयोग प्रदान करता है। माता अहिल्या जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करती थी वे सभी आज भी सहेजे हुए हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ सहेजे हुए हैं। महेश्वर की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। राजमाता अहिल्याबाई एक बार हैदराबाद गई थीं। ये आप देख सकते हैं उनकी बेहद भव्य खूबसूरत प्रतिमा, राजमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा। उनके हाथों में शिवलिंग विराजित हैं। परम शिव भक्त थी। मैं आपको बता रहा था कि एक बार वे हैदराबाद गई थीं। वहाँ से लगभग कुछ 100 मुस्लिम परिवारों को साथ में लेकर के महेश्वर आईं और ये सभी साड़ियाँ बुनने में बड़े माहिर लोग थे और उन्हीं के देखरेख में महेश्वर की साड़ियाँ आज भी निर्मित की जाती हैं। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ये देखिए आप, खासगी ट्रस्ट इन सब परिसंपत्तियों की देखरेख करता है। खासगी ट्रस्ट दरअसल एक महत्वपूर्ण ट्रस्ट है। मराठा राजवंश में राज परिवार की स्त्रियों के लिए एक विशेष संपत्ति, एक ट्रस्ट बनाया गया जिसे खासगी ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे टूर गाइड दिलीप राव जी हैं, दिलीप राव गोराड़े जी। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने हमें एक एक स्थान के बारे में बताया। आप जब भी महेश्वर जाएं तो दिलीप राव जी से संपर्क जरूर कीजिएगा। वे बेहद ईमानदार और ज्ञानी टूर गाइड हैं। मैंने यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी दिया है। मैं फिर भी बता देता हूँ, 9977808184। आप दिलीप राव गोराड़े जी से संपर्क करें। और ख़ास बात यह है कि वे यहीं पे पैदा हुए और यहीं पर उन्होंने पूरा जीवन बिताया है और बड़ी ईमानदारी से, निष्ठाभाव से पर्यटकों की सेवा करते हैं। बहुत शानदार तरीके से ऐतिहासिक विश्लेषण दिलीप राव गोराड़े जी प्रदान कर रहे हैं। देखिए, महेश्वर का जो ऐतिहासिक विश्लेषण है उसके बारे में बता रहे हैं। पूरे होलकर परिवार के बारे में बता रहे हैं। बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, पूरी ऐतिहासिक जानकारी विश्लेषित है, प्रदर्शित है। उसी के बारे में दिलीप राव जी हमें बता रहे हैं।
और बड़ी सटीक जानकारी दी उन्होंने। क्योंकि मैं खुद एमए इतिहास से हूँ, इसलिए इनका विश्लेषण और सही गलत की परख कर सकता हूँ। तो मैंने फाइंड आउट किया कि दिलीप राव जी ने बहुत सही और सटीक विश्लेषण प्रदान किया है। देखिए श्रीमंत खांडेराव होलकर, सभी पूरे होलकर राजवंश वंश परंपरा यहाँ प्रदर्शित की गई है और एक एक राजा महंत के कार्यों को विश्लेषित किया गया है। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे महेश्वर हरियाली से भरपूर है, बहुत हरियाली है यहाँ पर। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। पर्यटन विभाग, खासगी ट्रस्ट बहुत अच्छे से इस ऐतिहासिक नगरी की देखरेख कर रहा है। होलकर सेना जब युद्ध के लिए जाती थी तो किन किन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती थी, उस होलकर कालीन युद्ध सामग्री का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं होलकर कालीन मस्केट्स और अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाले, वे सभी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। होलकर सेना बहुत एक शानदार योद्धा सेना थी और इसी की बदौलत उन्होंने इंदौर में, महेश्वर में विशालकाय होलकर साम्राज्य स्थापित किया था। और ये बक्सा जो है, देख सकते हैं आप, ये वाला, ये तिजोरी है, ये पुरानी बेहद करीने से, बेहद तरीके से इनको आज भी सहेज करके रखा गया है। मुख्य बात यह है कि एक एक वस्तु आज भी सुरक्षित है और यहाँ जो पर्यटक भी आते हैं, इस नगरी में प्रवेश करते ही वास्तव में पर्यटक, ये देखिए अब आपके सामने अक्षय बेलपत्र, ये एक ऐसा बेलपत्र का पेड़ है, काफ़ी प्राचीन है और इसके बारे में किंवदंती है कि यह कभी नष्ट नहीं होगा, यह अक्षय है। यहाँ पर एक देखिए आप सारणी दी गई है। माता राजमाता देवी अहिल्याबाई ने सिर्फ महेश्वर में ही नहीं, पूरे देश भर में ऐसे पुण्य कार्य किए हैं, बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, चाहे बनारस हो, वाराणसी हो, चाहे गया जी हो, देश भर में उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया है। दक्षिण भारत में भी, दक्कन में भी, महाराष्ट्र में भी, पूरा भारत उन्होंने कवर किया है। इसी कारण मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान भी उन्हें राजमाता का ही सम्मान देते थे। पूरे देश भर में बहुत लोकप्रिय थीं, उच्च कोटि की परम शिव भक्त थीं। और ये देखिए आप मराठा कालीन तोप भी देख सकते हैं, आप मैस्केट्स देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। माता अहिल्या ने जो शिव भक्ति की है, उसका प्रताप आप इस मालवा क्षेत्र पर आज भी देख सकते हैं। यह खासगी ट्रस्ट का कार्यालय है। ये कोटिलिंगार्चन एक ऐसी अद्भुत परंपरा जिसे राजमाता अहिल्याबाई ने प्रारंभ किया और इसके माध्यम से राजमाता ने बताया कि मेरी कुछ भी निजी संपत्ति नहीं है, जो कुछ भी है जनता का है, प्रजा का है, प्रजा के हित का है। क्योंकि राजमाता उच्च कोटि की परम शिव भक्त थी, इसलिए उन्होंने एक परंपरा प्रारंभ की। नर्मदा किनारे, नर्मदा की रेत से ही, नर्मदा की मिट्टी से ही 108 ब्राह्मणों के द्वारा सहस्त्र शिवलिंगों का निर्माण किया गया और वो परंपरा आज भी जारी है। शिव की नगरी है। देखिए ये ब्राह्मण परिवार आज भी नर्मदा की मिट्टी से शिवलिंग छोटे छोटे बना रहे हैं। कोटिलिंगार्चन, नर्मदा के बारे में कहा जाता है, माता नर्मदा के बारे में, कि नर्मदा का तो हर कंकर शंकर है। महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मती था। महिष्मती से कैसे महेश्वर हुआ, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। महेश्वर अर्थात महेश, शिव की नगरी। शिव भक्त होने के कारण इसका नाम महिष्मती से महेश्वर पड़ गया और ये बड़ा प्राचीन नगरी है। जब 16 महाजनपद का युग हुआ करता था, तब ये उत्तरी दक्षिणी अवंती जनपद की राजधानी हुआ करती थी। शिव की नगरी महिष्मती आज महेश्वर के नाम से जानी जाती है। पूरे शहर में आप शिवलिंगों को देखेंगे। उच्च कोटि के भगवान गणेश का मंदिर,
मंदिरों की नगरी है, शिव की नगरी है। ये देखिए आप, कितने सारे शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हैं। अच्छा भैया बोल देने तो खा अब हम लेते। धीरे धीरे सीढ़ियों गायब से हो जाता उतरते नहीं तो हुए खाना था। घाट की तरफ बढ़ने लगे। बहुत सारे मंदिर आसपास, बेहद खूबसूरत मंदिर। शाम का समय होते ही कानों में घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यह देखिए, एक बेहद बहुत सुंदर सा मंदिर है। 7 बजे के आसपास यहाँ पर महाआरती भी होती है। उस वक्त महेश्वर का जो दृश्य होता है वह अतुलनीय, अलौकिक होता है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर शिवलिंग, साक्षात शिवलिंग, भगवान शिव यहाँ विराजित हैं। संपूर्ण शिव परिवार यहाँ विराजित है। मंदिर के आर्किटेक्चर को देखें, आज भी वही है। थोड़ा सा आधुनिक समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन किया गया है, बाकी मूल स्वरूप वैसा का वैसा ही रखा गया है। भगवान नंदीश्वर विराजित हैं। मंदिरों की नगरी है। इन मंदिरों की और मुख्य बात यह है कि इन मंदिरों में कोई अव्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। बेहद साफ सुथरे, अच्छे से प्रशासित मंदिर हैं। इनकी देख रेख बहुत शानदार तरीके से की गई है। यह नर्मदा जी का किनारा है, राजघाट का दृश्य है। इसे महेश्वर घाट के नाम से जाना जाता है। किनारे आप नौकाएं हैं, इनके माध्यम से आप माता नर्मदा जी में नौका विहार भी कर सकते हैं। और बहुत सस्ती सुविधाएं हैं, बहुत कोई महंगा शहर नहीं है। आप इकोनॉमिक बजट के साथ साथ महेश्वर को अच्छे से घूम सकते हैं। देखिए, ये महेश्वर का घाट है। सीढ़ियों से उतर करके नीचे आइए, नर्मदा जी में स्नान कीजिए। आप इस घाट के देख सकते हैं, यह प्राचीन इमारत, कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। नर्मदा जी का किनारा है। और इस तरीके से दिलीप राव गोराड़े जी ने हमें पूरा महेश्वर घुमाया और वास्तव में मन जो है मंत्रमुग्ध हो गया, शिवमय हो गया। साक्षात शिव की नगरी है, माता अहिल्या की नगरी है। बेहद खूबसूरत और पवित्र नगरी है। अपने जीवन काल में एक बार, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो भी दुनिया में कहीं भी निवास करते हैं, शिव भक्त हैं, तो एक बार इस नगरी में जरूर पधारें। माता राजमाता अहिल्या माता को हम सादर प्रणाम करते हैं।